नी रिप्लेसमेंट यानी कि घुटनों का प्रत्यारोपण। घुटनों के प्रत्यारोपण में अब एक नई तकनीकी का इजाफा हुआ है, जिसे लेकर धनबाद में हड्डी रोग विशेषज्ञों का जुटान हुआ है अलग अलग क्षेत्रों से। क्या इजाफा हुआ है? मतलब पूरा घुटनों का प्रत्यारोपण अब कराने की जरूरत नहीं है। जिस भाग में खराबी है उसी भाग का ऑपरेशन या उसका प्रत्यारोपण किया जा सकता है। पूरे मामले पर अलग अलग क्षेत्र से विशेषज्ञ आए हुए हैं, हड्डी रोग के से जुड़े हुए विशेषज्ञ किस प्रकार से अनुभव साझा करेंगे, क्या कुछ नई तकनीकियां, हम सीधे उन्हीं से ही जुड़ते हैं, क्योंकि कलकत्ता से भी यहाँ पर विशेषज्ञ पहुँचे हुए हैं अलग अलग अस्पतालों से, सीधे उनसे जुड़ेंगे, जानेंगे। सर, आज यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, आप लोग सब कलकत्ता से पहुँचे हुए हैं, क्या नई तकनीकी के बारे में चर्चा हुई है? देखिए, ये जो ऑपरेशन है घुटनों का जो प्रतिकरण जो है, तो इसमें कई सारे अभी एडवांसमेंट्स हुए हैं। तो एक तो है जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे थे कि अभी पूरा घुटना को बदलने की ज़रूरत नहीं है, अभी जो जितना ख़राब हुआ है उसी को कीजिए, तो इससे ऑपरेशन थोड़ा छोटा हो जाता है और इसमें दर्द वगैरह कम रहता है और रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहता है। दूसरा है कि जो टोटल नी है, यानी पूरा घुटना का जो चेंज है, तो इसमें भी टेक्निक्स के बहुत सारे एडवांसमेंट्स हुए हैं, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे इस मीटिंग में। और ख़ास करके अभी तो रोबोट्स काफ़ी हद तक आ चुके हैं, तो ये जो आधुनिकीकरण है इस पे हम लोग ख़ास करके इस पे विश्लेषण होगी। सर, आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं कलकत्ता से हूँ। कलकत्ता में कौन सा? और मैं कलकत्ता अपोलो हॉस्पिटल का हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ। जी। तो सर, अभी क्या इससे पहले आपने ये किया है, मतलब पूरा घुटने का जो प्रत्यारोपण होता था, जो खराब है उसी हिस्से का किया आपने? हाँ जी, वो काफ़ी वेल एस्टैब्लिश्ड वो प्रोसीड्योर है, लेकिन इसमें कई हद तक जो है आधुनिकीकरण हुआ है। तो आज का जो ये मेडिसिन है, ये दिन पर दिन इसमें जो है चेंजेस आ रहे हैं, तब्दीली हो रही है, जो हम लोग धीरे धीरे कदम कदम करके आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह के जो हम लोग आज एकत्रित हुए हैं, तो इस तरह के जो मीटिंग्स हैं, इसकी ख़ास ज़रूरत है, क्योंकि फिर ये जो नया जो ज्ञान विज्ञान सब चीज़ जो अभी आ रहा है, तो सभी लोगों को ये प्रचार करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ताकि पूरा समुदाय को, जो डॉक्टर या सर्जन समुदाय, सबको फ़ायदा हो। तो सर, पहले जो पूरा घुटने का प्रत्यारोपण होता था, अभी जो खराब हिस्से वही हो रहे हैं, तो क्या पहले ज़्यादा ही हो जाता था? नहीं, पहले भी पार्शियल नहीं हुआ करता था, लेकिन शायद उस मात्रा पर नहीं होता था जितना होना चाहिए। तो उसका एक ही कारण है कि इस विषय में लोगों का एक्सपीरियंस कुछ कम था। तो अभी जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक्सपीरियंस इससे बढ़ाया जाए। सर, आपने कितने मरीजों का किया होगा? हम गिन के तो नहीं करते हैं, हम आप कह सकते हैं, देखिए साल में करीब 1500 से 2000 हम घुटना चेंज करते हैं। तो कोई शिकायत नहीं आई? नहीं, शिकायत नहीं आई कहना तो हाँ, नहीं तो ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन जो कॉम्प्लिकेशन रेट है, मैं कहूँगा कि देखिए 1% से भी कम है। कहीं ना कहीं मरीजों को तो फायदा है ना सर, कहीं पूरा घुटना करवाना पड़ता था, अब जो भाग खराब है उसी को कराना पड़ रहा है। नहीं, ये इसको आपको समझना चाहिए कि ये जो है इसके इंडिकेशन यानी ज़रूरत अलग है। अब वैसे कोई चॉइस नहीं है कि आप चाहे तो आधा कर दिए चाहे पूरा कर दिए, ऐसा नहीं है। जिनको पूरा ज़रूरत है उसको पूरा ही करना पड़ेगा। आप उसमें आधा करेंगे तो फिर आपको फल अच्छा नहीं होगा। मतलब ज़रूरत के अनुसार चेंज। हाँ, और जिसमें आप आधा कर सकते हैं उसमें आप उसको गिन चुन करके सिलेक्ट करके आप कर सकते हैं। तो दोनों अलग चीज़ है, दोनों का अपना अपना स्थान है। जाहिर सी बात है, चिकित्सा पद्धति में नए नए इजाफा होते रहते हैं, जैसा कि चिकित्सक बता रहे हैं। डिपेंड करता है कि बीमारियां कितनी दूर तक फैली हुई है। अगर पूरी फैली है तो पूरा प्रत्यारोपण करना होगा, अगर कुछ पार्ट में फैले हैं तो कुछ पार्ट में प्रत्यारोपण करना होगा। और भी कुछ चिकित्सक हैं कलकत्ता से आए हुए, उनसे भी जुड़ते हैं। सर, आप कहाँ से हैं सर? मैं भी कैलकाटा से हूँ। कौन सा अस्पताल से हैं सर आप? मैं कैलकाटा हॉस्पिटल से हूँ। तो सर, अभी जो डिस्कशन हो रहे थे घुटना के प्रत्यारोपण को लेकर, इसमें ये बातें सामने आ रही थी कि जो भाग खराब है उसका आप करवा सकते हैं, ये कितना बेहतर पहल है सर? तो पहले तो एक बार बोलना चाहूँगा कि ये जो आज का कार्यक्रम है, ये इंडियन आर्थोप्लास्टी एसोसिएशन के साथ बनाया गया है। हमारा एक कनेक्ट होता है, और कनेक्ट हम लोग जाना उस सिटी में जाना चाहते हैं जहाँ पे ज़्यादा नहीं होते हैं केसेस। तो धनबाद में भी बहुत केसेस होने शुरू हो गए हैं, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे
नी रिप्लेसमेंट के साथ साथ में जो और नई नई चीज़ें हैं, जैसे अभी डॉक्टर चैटर्जी ने बताया आपको कि आंशिक प्रतिस्थापन, मतलब पूरा घुटना नहीं, पार्शियल नी रिप्लेसमेंट होता है। इसी तरह से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट भी है। तो ये जो आंशिक प्रतिस्थापन है ये एक्चुअली और छोटे इंसेशन से किया जाता है, मतलब उतना नहीं काटना पड़ता है, आपको ज़्यादा दिखता नहीं है अंदर में, तो करना और जटिल होता है एक्चुअली, इसको करना और मुश्किल होता है। तो इसीलिए कई डॉक्टर्स पहले करना नहीं चाहते थे। अब जब से रोबोट आ गया है, उनको एक टेक्नोलॉजी की हेल्प मिल गई कि अब यहाँ ऐसे करने से इजी होता है, तो अब बहुत सारे सर्जन ये करना चाह रहे हैं, क्योंकि अब ये करना पॉसिबल हो गया आपके लिए। मतलब क्या है, रोबोट की मदद से हो रहा है सर, मैंने हेल्प लिया जा रहा बिना है। रोबोट के भी हो सकता है, लेकिन रोबोट के साथ में एडवांटेज ये है कि जो सर्जन उतने एक्सपीरियंस नहीं है वो भी कर पा रहे हैं। तो सर कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा मरीजों का। नहीं, रोबोट का जो नॉर्मल चार्जेस है वो आजकल हर एक कोई चाहता है, कोई भी नहीं आजकल चाहता कि उसको कोई सेकेंड हैंड ट्रीटमेंट मिले। लोग आजकल खुद आके बोलते हैं कि हमको रोबोटिक सर्जरी चाहिए। सर जैसे कुछ पार्ट में अगर करते हैं सर तो उसके कॉम्प्लिकेशन भी तो होते होंगे। हाँ, सो इस सर्जरी का जैसे कि एक एडवांटेज थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया, और भी करेंगे। इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो जगह पे आपने चेंज नहीं किया है वहाँ पे भविष्य में वहाँ पे भी आर्थराइटिस आपको हो सकती है, पर जनरली इसका चांसेस बहुत कम है, एक नंबर। दूसरा, अगर हो गया तो उसका भी सर्जरी हो सकती है, लेकिन इसका एडवांटेज आप देखिए, जैसे आप कोई नाचना कूदना चाहते हैं, आपको पूरा नी रिप्लेसमेंट कभी अलाउ नहीं करेगा, वो ये अलाउ करेगा। नंबर 2, अगर आप बहुत यंग हैं, 40 की उम्र में ही हैं, लेकिन घुटना पूरा ख़राब हो गया एक पार्ट, तो अगर आप अभी चेंज कराते हैं तो 15-20 साल बाद जब आपका चेंज वापस लगेगा, इसको वापस चेंज करना बहुत आसान है, पूरा घुटना को वापस चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। नंबर 3, सपोज़ आप बहुत बूढ़े हैं, 80-85 ईयर ओल्ड है, आजकल उनको भी बहुत ज़रूरत पड़ती है ऑपरेशन की, लेकिन उनके हार्ट की प्रॉब्लम है, नर्व्स की प्रॉब्लम है, उनके सांस की तकलीफ़ है, एनेस्थीसिया ले ही नहीं पाते हैं वो बड़ा ऑपरेशन के लिए। तो ये जो ऑपरेशन है ये टोटल नी रिप्लेसमेंट से 1/3 है। तो मतलब अगर आप अनफिट हैं पूरा ऑपरेशन के लिए, लेकिन इसके लिए आप फिर भी फिट हो, तो ये ऑपरेशन आपको फिर भी हो सकता है। तो ये चीज़ों के कारण ये ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहा है अभी। सर एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, अभी चिकित्सा के क्षेत्र में नई नई खोज हो रहे हैं, नई नई तकनीक आ रहे हैं, इजाफा भी हो रहे हैं, वो कितना फ़ायदेमंद हो रहा है मरीजों के लिए? नहीं, देखो, एक तरफ से आप सोचिएगा कि एक तो ये तो सर्जिकल फील्ड हुई कि जहाँ जहाँ ऑपरेशन लगते हैं उसमें फ़ायदा हो रहा है। मेडिकल फील्ड्स में भी बहुत फ़ायदा आ रहा है, क्योंकि अब आर्थराइटिस को सिर्फ एक नज़र से नहीं देखते हैं, आर्थराइटिस के बहुत सारे तरीके हैं। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर भूषण आप इसके बारे में ज़्यादा बोलें। सही कहा आपने। तो सर समझना चाहेंगे यहाँ पर जो आज सेमिनार का आयोजन किया गया है आपके द्वारा, सभी लोग ऑर्गेनाइज करवाए हैं, कितना फ़ायदेमंद होता है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये शुरू में बहुत साल पहले इन दोनों ने ही मिलकर शुरू कराया था, और आपने को याद होगा कि हमने 50वां नी रिप्लेसमेंट को सेलिब्रेट किया था मेडिकल कॉलेज में। तो इस तरह से अब इन्होंने यूनिकॉन्डाइलर नी किया है। आज मैंने बात की अपने सुपरिटेंडेंट साहब से भी, उन्होंने कहा कि हाँ, यूनिकॉन्डाइलर नी आप लोग मेडिकल कॉलेज में कराइए, कीजिए, हम फ्री यूनिकॉन्डाइलर नी कराने के लिए सुविधाएँ मुहैया कराएंगे। इसलिए फ़ायदा तो बहुत है, गरीब जनता को तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। सर यहाँ मरीज पर भी किया गया, कोई मुर्दा मरीज को जांच? मुर्दे पर किया गया है, जिसको कैडेवरिक कोर्स कहते हैं। और मुर्दे के लिए आवश्यक ये है कि मुर्दे में आप बहुत देर तक किसी को समझा सकते हैं, मुर्दे में स्टेप्स दिखा सकते हैं, मुर्दे में अगर लड़का चाहे तो उसको बार बार छू करके, उलट के, घुमा के, फिरा कर देख सकता है। तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस, टोटल एक्सपीरियंस, टोटल एक्सपोजर होता है, ताकि वो जा कर के वो गलती दोबारा नहीं करें। तो यही तकनीक है। पहले हम लोग सॉबोन पर करते हैं, उस पर जब सिद्धहस्त हो जाते हैं तो मुर्दे पर करते हैं, जिसको कैडेवरिक कोर्स कहते हैं। और कैडेवरिक कोर्स में ये दोनों सिद्धहस्त हैं, महारथी हैं लोग, अपनी टीम के साथ आए हैं, और इंडियन आर्थोप्लास्टी एसोसिएशन का हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि हम लोग इसको कर सकें। आर्थराइटिस में मुश्किल होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में आसान होता है, यंगर्स में आसान होता है, बूढ़ों में मुश्किल होता है। लेकिन कलकत्ता ईस्ट इंडिया एक ऐसा पार्ट है जहां हम लोग ज़रूरत पड़ने पर करने की कोशिश करते हैं। मतलब बाहर जो मरीज जाते हैं, अब यहीं धनबाद में सुविधा लोगों को मिल सकती है? हाँ हाँ, मिलेगी सुविधा। और विपरीत परिस्थितियों में इन लोगों ने आश्वासन दिया है कि अगर कुछ होनी अनहोनी होती है तो ये लोग वहाँ से दूर से हम लोग को मदद करेंगे। ऑन कॉल भी आ सकते हैं, इनके यहाँ केस भेजेंगे तो उसको संभाल सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आप अगर ऑपरेशन टेबल पर है और हमको कह के कर रहे हैं तो अब आपको टेबल पर गाइड कर सकते हैं। इतनी बड़ी सुविधा कोई नहीं देता, ये लोग इस मामले में। जी सर, कितना बेहतर पहल है धनबाद के लिए इस तरह का कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम तो बहुत ही अच्छा रहा। पहले तुम धन्यवाद देंगे सर लोग को कि सर अपना कीमती टाइम निकाल करके धनबाद आए, और यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट लाभान्वित हुए हैं।
नई टेक्निक को वो जाने, करके देखे। और सर को बहुत बहुत धन्यवाद, इंडियन आर्थोप्लास्टी एसोसिएशन को धन्यवाद, जो धनबाद जैसे छोटे जगह में भी यहाँ के स्टूडेंट को एक नया दिशा दे रहे हैं। नया सर्जरी हम लोग यहाँ शुरू करेंगे, यहाँ के लोग काफ़ी लाभान्वित होंगे। थैंक यू सर। लेकिन सर आयुष्मान योजना का तो लाभ अभी लोगों को मिलेगा नहीं वैसे मरीजों को इसमें। आयुष्मान योजना के लिए अब सरकार से हम लोग बात करेंगे कि इस चीज़ को भी इंक्लूड किया जाए, तो होगा तो हम लोग करेंगे। आज का कॉन्फ्रेंस हम लोग का बहुत सक्सेसफुल रहा, बहुत स्टूडेंट लोग आकर बहुत ही अच्छे तरीके से लोग सीखे हैं। सब लोग को बहुत धन्यवाद। सर आप तो लगातार करते हैं इस तरह के, टोटल नी रिप्लेसमेंट भी किया है। इन्होंने आश्वासन दिया है, तो अभी भविष्य के हमारे धनबाद ऑर्थोपेडिक क्लब के प्रेसिडेंट हैं, अभी तो ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन हैं। ये लगेंगे, हम लोग मेडिकल कॉलेज की तरफ से लगेंगे, हम उसको आयुष्मान से ज़रूर ले लेंगे। अदरवाइज ऑल्सो लोकल परचेज से करने की बात चल रही है। सर एक चीज़ समझना चाहेंगे, जैसे नी रिप्लेसमेंट की सिचुएशन कैसे आते हैं मरीजों में? अपने आप समय के साथ, या फिर वजन ज़्यादा होने से, या फिर आर्थराइटिस होने से। कुछ कुपोषण वगैरह का भी मामला नहीं है ना सर? कुपोषण के कारण होना ऐसा? कुपोषण उतना बड़ा कारण नहीं है जितना कि ओवर पोषण कारण है। मोटा होना ज़्यादा बड़ा कारण है दुबले होने की तुलना में। तो तमाम चिकित्सकों से हमने वार्ता की, इन्होंने स्पष्ट कहा कि नी रिप्लेसमेंट चाहे वो पूरा हो या आधा पार्ट में हो, जो खराब हिस्से हो, वो पूरी तरह से सफल है। सभी लोगों ने यहाँ पर चर्चाएं की हैं और यह धनबाद के लिए एक बेहतर मुकाम साबित हो सकता है आने वाले दिनों में। जहाँ तक आयुष्मान योजना के तहत लाभ लेने की बात है, तो डॉक्टर भूषण ने स्पष्ट कहा कि अपनी ओर से पहल करेंगे, सरकार से वार्ता करेंगे, ताकि जो खर्च हो उस खर्च में मरीजों को फ़ायदा मिल सके। बहरहाल देखना होगा धरातल पर सुविधाएं कितना बेहतर मरीजों को मिल पाती है और चिकित्सकों द्वारा जो नई तकनीक का इजाफा किए हैं वो कितना बेहतर मुकाम ला सकता है। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको लगातार अपडेट करवाते रहेंगे। कैमरामैन संजय के साथ धीरेन्द्र, मिरर मीडिया, धनबाद।